हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था सोलर मंडल, हमारा सौर मंडल, उससे संबंधित आपको रोचक बातें बताई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी, रेलवे, एसएससी अन्य परीक्षाओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुछ रोचक तथ्य आपको मैं बता रहा हूं इसमें जो आपको अच्छे लगेंगे। सबसे पहले तो हमारा एक प्रश्न है कि अस्तित्वमान द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न किया था, अस्तित्वमान द्रव और ऊर्जा के संयुक्त रूप को, सम्मिलित रूप को, ये आपका दिया गया है, क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। हमारे पास अधिकतर एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम द्रव्यमान कहते हैं। आप बता सकते हैं सूर्य की आय कितनी है। तो सूर्य की आय 4.6 बिलियन वर्ष है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो सकता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी से कितनी गुनी अधिक है। यानी कि पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। कितना? 28 गुना। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाता है। सूर्य परिक्रमा करता है। तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाता। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और अपनी धुरी पर के चारों ओर घूमता है। तो पूरब से पश्चिम की दिशा होती है। रहे इसके 8 ग्रह, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और रहा प्लूटो। प्लूटो को आपने अपने ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब उसको बौने ग्रह का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे अधिक नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है भैया? बुध। पता होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना। तो पहले नंबर पे आपका बुध आता है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है। और सबसे बड़ा ग्रह आप लोग जानते हैं कौन सा है? बृहस्पति है। बुध का व्यास कितना है? बुध का व्यास, सबसे छोटा जो ग्रह है, बुध का व्यास है 4849 किलोमीटर। आंतरिक ग्रहों का नाम बताइए जो ग्रह अंदर की ओर पाए जाते हैं। कौन से? मंगल से पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, इन चारों ग्रहों का नाम आंतरिक ग्रह रखा गया है। अगला जो है आपका बाह्य ग्रहों का नाम। अब 8 ग्रह में जो आपके 4 ग्रह हैं, मंगल से पहले बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये आपके आंतरिक ग्रह हो गए। अब बचा कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, नेपच्यून और कौन सा? सैटर्न, यूरेनस। ये आपके 4 हैं, ये आपके बाह्य ग्रह कहे जाएंगे। तारों का समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है और जो तारा निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज है, उससे क्या कहते हैं? तारा निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज, इसको हम कहते हैं मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी कौन सी है? दुग्ध मेखला। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे बड़ा है वो सबसे तेज भी घूमता है। केपलर ने बताया था कि ग्रहों का क्षेत्रीय गति स्थिर होती है।
सबसे कम गति से घूमने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? बुध। यह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 88 दिन का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये हम आपको पहले बता चुके, इसको आप जुपिटर भी बोलते हैं और बृहस्पति हिंदी में कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। एक अजीब सा प्रश्न है, वरुण ग्रह की खोज किसने की? तो वरुण ग्रह की खोज वैज्ञानिक जहान गौले ने वरुण ग्रह की खोज की। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह आपका है वरुण। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? आकाशगंगा की आकृति सर्पिल आकार यानी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की होती है। बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट वाला, तो कहते हैं कि बुध ग्रह का एक दिन कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के। कितने दिन के? 90 दिन के। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं? तो सौंदर्य का देव शुक्र को कहा जाता है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये भी आपका शुक्र है। अगला एक बार ये प्रश्न फिर से दोबारा पूछ लिया गया है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है भैया जो सबसे नज़दीक होगा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसको लाल भोर का तारा भी कहते हैं। चंद्रमा प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 1.5 सेकंड लगते हैं। कितने समय लगता है? 1.5 सेकंड। और सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? ये आप बताइएगा हमको। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। इसको आप यूरेनस। अरुण ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने। शुक्र ग्रह का व्यास कितना है? शुक्र ग्रह का व्यास 12104 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 225 दिन। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा साइरस है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा या शाम का तारा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की गति कितनी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल, पहले ये जो प्रश्न था आपका, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? तो वर्तमान में शनि। ये जो प्रश्न यहाँ उत्तर लिखा हुआ है बृहस्पति, ये आपका गलत हो सकता है। वर्तमान में सर्वाधिक ग्रह उपग्रह शनि ग्रह के पास हैं। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 5,10,10,050 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जल राशि और स्थल राशि दोनों ही सम्मिलित हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है।
पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसमें उपस्थित जल के कारण अंतरिक्ष में यह नीला दिखाई देता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।